हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। तो हम लोग आज देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन काम कैसे करता है, ठीक है, फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले जीएचआरएच रिलीज होगा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। और किस किस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, मतलब कि ये किस किस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन को इन्फ्लुएंस करेगा? जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा, यानी कि ग्लूकोज लेवल कम होगा ब्लड में, स्टारवेशन की कंडीशन होगी, तब भी क्या होगा? ग्लूकोज लेवल कम होगा। एक्सरसाइज अब बहुत ज़्यादा होगी, तब भी क्या होगा? ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में। और डीप स्लीप में और ट्रामा की कंडीशन में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? टारगेट टिश्यू में जाएगा और लिवर में जाएगा, ठीक है। तो टारगेट टिश्यू में जाएगा तो डायरेक्ट एक्शन करेगा, और लिवर में जाएगा तो वो इनडायरेक्टली चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। मेनली कैसा होता है? अगर मेनली कैरेक्टर पूछे तो एनाबॉलिक होता है, लेकिन ये कैटाबॉलिक भी कहीं कहीं काम करता है एज अ कैटाबॉलिक, ठीक है। अभी वो हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ। तो एनाबॉलिज्म कहाँ शो करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, यानी कि फॉर्मेशन करा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? एनाबॉलिक नेचर का हो गया। लेकिन जहाँ पर लिपोलाइसिस करा रहा है, यानी कि लिपिड का ब्रेक डाउन करा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वहाँ पर कैटाबॉलिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करा रहा है? ब्रेक डाउन करा रहा है। और जहाँ पर फॉर्मेशन करा रहा है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करा है, तो वहाँ पर क्या होगा? एनाबॉलिक नेचर का होगा ग्रोथ हार्मोन। तो मेनली देखा जाए तो ये क्या करता है? ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारी सेल्स जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती हैं। तो सेल्स तभी ग्रो करेंगी जब प्रोटीन होगी, तो इसलिए ये क्या करवाता है? मेनली प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये मेनली एनाबॉलिक नेचर का होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब ग्रोथ हार्मोन सर्कुलेशन में जाएगा तो क्या करेगा? सर्कुलेशन में जाएगा तो सर्कुलेशन में क्या कर देगा? अमीनो एसिड का अपटेक टुवर्ड द सेल्स बढ़ा देगा, यानी कि कोई भी मसल सेल की तरफ अमीनो एसिड ज़्यादा जाएंगे। अमीनो एसिड क्या होते हैं? बेसिक्स होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो अमीनो एसिड ही जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड बढ़ जाएंगे तो प्रोटीन क्या होगा? आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड बढ़ जाएंगे टुवर्ड सेल तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी, और इस तरीके से क्या करवाएगा? हर मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन जो भी ग्रो करेंगे वो इसी तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका रोल हो गया। अब लिवर में जाएगा तो क्या करेगा? जैक काइनेस का फॉस्फोराइलेशन करेगा, स्टेट का फॉस्फोराइलेशन करेगा। उसके बाद क्या बनाएगा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है, ये बनाएगा। और ये क्या करेगा? ये इनडायरेक्ट कई जगह रोल प्ले करेगा, जैसे कि ये इंक्रीज कर देगा अमीनो एसिड अपटेक टुवर्ड द सेल। यहाँ तो डायरेक्टली कर रहा है, यहाँ इनडायरेक्टली ये कर रहा है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी यही करेगा। पहले जो मसल सेल में जाएगा ये, तब क्या करेगा? अमीनो एसिड का अपटेक बढ़ा देगा, तो ये क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। तो ठीक है, ये दो तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, तो मेनली क्या हो गया? एनाबॉलिक नेचर का हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? मसल सेल की ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है कहाँ जाएगा? बोन्स में और कार्टिलेज में। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारी बोन्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो वो ड्वार्फिज्म कॉज करता है, यानी कि ग्रोथ नहीं हो पाती, हाइट नहीं बढ़ पाती। तो क्या करेगा? ये बोन्स में जाएगा, तो बोन्स में क्या करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन सेल जो फॉर्मेशन होता है उनको बढ़ जाते हैं, बोन सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो डेड टिश्यू है उनका रिजॉर्प्शन होने लगेगा। तो ये दोनों की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, तो क्या होगा? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होने लगेगा, यानी कि बोन ऑसिफाई होने लगेगी धीरे धीरे। और बोन में कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये कार्टिलेज में क्या करेगा? इंटरस्टिशियल ग्रोथ को बढ़ा देगा, यानी कि इपीफाइजियल प्लेट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो इपीफाइजियल प्लेट ग्रो करेगी तो क्या होगी? बोन की लेंथ बढ़ने लगेगी, और ये क्या करेगा? लेंथ को प्रमोट कर देगा बोन की, ठीक है। तो इस तरीके से ये बोन की लेंथ भी बढ़ाता है और बोन को ऑसिफाई भी करता है। और ये कर कौन रहा है? ग्रोथ हार्मोन इनडायरेक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, जो ग्रोथ फैक्टर 1 है, ये काम कर रहा है, तो ये इनडायरेक्टली ग्रो कर रहा है बोन्स को, ठीक है। अब देखेंगे ये और क्या कर रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन एडिपोज टिश्यू में जाएगा, यानी कि क्या करेगा? फैट का ब्रेक डाउन करेगा। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? फैट होता है, तो फैट टूटेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या होगा? लिपोलाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है फैट का। फैट का ब्रेक डाउन होगा तो फैट से बनेगा क्या? नया ग्लूकोज बनेगा, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर याद रखिएगा, नया ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, यानी कि नया ग्लूकोज बनेगा तो क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देगा ब्लड में, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया में ये रिलीज हुआ, लेकिन इसने ग्लूकोज को मेंटेन कर दिया, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। लेकिन ऐसा भी होगा डिसीज कंडीशन में, अगर ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे कि ये ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस में होता है, या कोई रिसेप्टर्स में डिफिशियंसी होती है,
तो ये क्या करता है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी कॉज कर देता है, यानी कि डायबिटीज जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखेंगे ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली क्या क्या काम कर रहा है और इनडायरेक्टली क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली लिवर में जाता है तो क्या बनाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बनाता है। एडिपोज टिश्यू में जाता है तो लिपोलाइसिस करता है, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन शो करता है। मसल सेल में जाता है तो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि मसल ग्रोथ हो सके। तो ये हर एक टिश्यू पे काम कर रहा है बॉडी के। क्यों, क्योंकि सारी सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है वो मसल से बनते हैं, तो मसल्स पे भी काम कर रहा है, लिवर पे भी काम कर रहा है, फैट पे भी काम कर रहा है। तो ये हर तरीके की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इनडायरेक्टली कैसे काम कर रहा है, ये बना रहा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर 1, तो जो कहाँ कहाँ जा रहा है, बोन्स में जा रहा है। तो बोन्स को ऑसिफिकेशन में हेल्प करेगा, कार्टिलेज की ग्रोथ में हेल्प करेगा, जिससे बोन्स की लेंथनिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, ये साथ साथ मसल में भी जाएगा इनडायरेक्टली, और क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली बोन्स में, कार्टिलेज में और मसल की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है क्या, ग्रोथ हार्मोन। और डायरेक्टली ये काम कर रहा है लिवर में, एडिपोज टिश्यू में और मसल सेल में। तो इस तरीके से ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ हार्मोन की डिसीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा, उसका प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आज की क्लास में फंक्शन देखा, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसीज़। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।